कैसे हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है और आज हम बात करेंगे एंगर के बारे में। एंगर एक इमोशन है, तो इसके साथ हम देख लेते हैं कि कितनी तरह के इमोशंस होते हैं। सबसे पहले तो हम पॉल एकमैन की थ्योरी ऑफ बेसिक इमोशन की बात करते हैं, जिसके मुताबिक इमोशन 6 तरह के होते हैं: हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, सरप्राइज एंड डिस्गस्ट। ये 6 इमोशंस होते हैं जो कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं। एंगर अच्छी चीज़ भी हो सकता है, एंगर बहुत बुरा भी हो सकता है। एंगर अच्छा इस तरह हो सकता है कि आपके अंदर जो मनफी जज्बात हैं उनको कोप अप करने के लिए, उनको अपने अंदर से निकालने के लिए एंगर एक रास्ता हो सकता है। एंगर बुरा किस तरह हो सकता है? जैसे कि हमें पता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो इसी तरह एंगर भी हद से ज़्यादा जब बढ़ जाएगा, यानी कि गुस्सा आपका हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये आपके लिए मसाइल खड़े कर देगा। इसके बाद हम बात करते हैं, नॉर्मली हमें क्या बताया जाता है कि हमारे साथ 2 तरह की फोर्सेस होती हैं। पहली फोर्स पॉजिटिव फोर्स और दूसरी फोर्स नेगेटिव फोर्स। जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ अच्छी कुव्वतें हमारे साथ होती हैं, कुछ बुरी कुव्वतें हमारे साथ होती हैं। सोसाइटल प्रेशर की वजह से जो अच्छी कुव्वतें होती हैं वो हमें उभारती हैं क्या करने पे? अच्छा काम करने पे। वो कहती हैं कि आप अच्छा काम करें, अच्छी रिप्रेजेंटेशन रखें, वेल मैनर्ड रहें, बेहतरीन इंसान बन के दिखाएँ। और कुछ नेगेटिव फोर्सेस हमारे साथ जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो नेगेटिव फोर्सेस हमें नेगेटिविटी की तरफ उभारती हैं, जैसे कि लालच, हवस या झूठ, फ्रेब, ये चीज़ें हमें उस तरफ लेके जाती हैं। लेकिन सोसाइटल प्रेशर की वजह से हम नेगेटिव फोर्सेस को दबाते रहते हैं। जब हम नेगेटिव फोर्सेस को दबाते रहते हैं तो उस वजह से वो नेगेटिव फोर्सेस डार्क इमोशन की सूरत इख्तियार कर लेती हैं, जिसे कार्ल जंग ने शैडो का नाम भी दिया है। अच्छा, अब हम अगर गुस्से की टाइप्स की बात करें तो गुस्से की कई सारी इकसाम हो सकती हैं। मैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। पहला गुस्सा वो गुस्सा होता है जिसे हम पैसिव इमोशन के नाम से भी जान सकते हैं। अब पैसिव इमोशन यानी कि पैसिव एग्रेसिवनेस, अब ऐसा एग्रेशन, ऐसा गुस्सा जिसको साल तक दबाया गया हो। अब ये अमूमन औरतों में पाया जाता है। ये वाला गुस्सा औरतों में इसलिए पाया जाता है क्योंकि हमारे सोसाइटल प्रेशर की वजह से, माशरती रवैयों की वजह से औरत अपने इस गुस्से को बाहर एक्सप्रेस नहीं कर सकती। इस वजह से वो साल उसके अंदर वो गुस्सा ज़्यादा जमा होता रहता है और वक्त आने पे वो उसका इजहार करती है। दूसरे टाइप का जो गुस्सा है वो ज़्यादातर मर्दों में पाया जाता है। अब ये मर्द जो होते हैं, ये इनको ज़रा सोसाइटी में थोड़ी सी प्रिविलेज है, इस वजह से वो अपने गुस्से को चैनलाइज करने का हक ज़्यादा रखते हैं। वो खुल के इस चीज़ का इजहार करते हैं, जो कि उनकी बेहतर ज़हनी हालत के लिए भी बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आपके अंदर कोई इमोशन पनप रहा हो, जमा हो रहा हो, तो आप उसका इजहार करें। लेकिन इस को बजाय इसके कि हम एक रिसोर्स की तरह चैनलाइज करें, एक प्रॉपर रिसोर्स की तरह लेके चलें, मर्द हज़रात इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। एक नुकसान इस गुस्से का ये भी हो सकता है कि इस गुस्से को चैनलाइज करने की बजाय लोग उस इंसान को जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसको ट्रिगर कर सकें, उसके ऊपर उसको छेड़ सकें और उससे अपने फ़ायदे निकलवा सकें। अब अगर हम तीसरी तरह के गुस्से की बात करें तो थर्ड टाइप ऑफ द एंगर इज़ कि ये प्रिमिटिव टाइप का इमोशन होता है जो शुरू से ही, बचपन से ही आप में पाया जाता है। अब ये तीसरी किस्म का जो गुस्सा होता है, इसको अगर टाइमली चैनलाइज ना किया जाए तो ये इंसान की ज़ाती ज़िंदगी को काफ़ी हद तक मुतासर कर सकता है। इससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अपने गुस्सा, जो कि एक एनर्जी की फॉर्म होता है, इसको बेहतर रिसोर्सेज के तौर पे हम इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अगर आपकी हॉबीज़ में लिखना शामिल है तो आप गुस्से के टाइम पे लिखना शुरू कर दें। अब जब वो गुस्से के टाइम पे आप लिखेंगे तो वो आपकी जो एनर्जी गुस्से के लिए जमा हुई थी वो उस पेपर पे आ जाएगी और हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कुछ लिख लें। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो आप उस वक्त जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो आप लोगों से कम्युनिकेट करने की बजाय आप पढ़ने बैठ जाएं। आप उस जगह को बदल लें, जहाँ पे जिस जगह पे आप खड़े हैं तो आप बैठ जाएं, अगर बैठे हैं तो आप खड़े हो जाएं या उस जगह से रीलोकेट कर जाएं, उस जगह को छोड़ दें।
اس سے یہ ہوگا کہ آپ کسی حد تک اپنے غصے کو کنٹرول کر سکیں گے اور ایک بہتر زندگی کی طرف موو کر سکیں گے. شکریہ.